प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कक्षा 7 पाठ 6 पौधों में पोषण। तो चलिए इसके प्रमुख प्रश्न उत्तरों को देखते हैं और अभ्यास करते हैं, साथ में याद करते हैं। तो पहला प्रश्न, हरे पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। इनकी हम नहीं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधों की रसोई क्या? प्रश्न 2। तो उत्तर है हरे पौधों की रसोई पत्तियां हैं। प्रश्न 3, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का होना आवश्यक है? तो सही उत्तर, भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4, पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो पौधों की पत्तियां पर्णहरित नामक वर्णक, जिसे हरित लवक भी कहते हैं, के कारण हरी होती हैं, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। प्रश्न 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर है जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों यानी कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज, जिसे भोजन भी कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बनती है। तो जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है, स्टोमेटा बोलते हैं, जिन्हें पौधों द्वारा भोजन बनाने की ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जब सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसका ये फार्मूला भी है 6CO2 + 6H2O, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार क्या? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य। परपोषी पौधे किसे कहते हैं? तो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे पौधों को परपोषी कहते हैं। तो परपोषी पौधों के प्रकार बताइए। तो परपोषी पौधे 4 प्रकार के होते हैं, एक मृतोपजीवी, एक परजीवी, एक सहजीवी और एक कीटभक्षी। मृतोपजीवी की परिभाषा बताइए। तो बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरी नुमा आकृति जो उगे हुए देखी है, वही मृतोपजीवी। ये सफेद या हल्के भूरे रंग के कवक है, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण कुकुरमुत्ता व ब्रेड मोल्ड आदि। परजीवी पौधों की परिभाषा बताइए। अभी तो वो जाना। तो आपने सड़क के किनारे लगे वृक्षों के तनों व शाखाओं पर लिपटी पीले रंग की संरचना देखी होगी, ये अमरबेल है। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती, ये अपने भोजन के लिए पूरी तरह से वृक्ष पर आश्रित होते हैं। इनमें चूस्कांग पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये वृक्ष से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते। कुछ ऐसे परजीवी हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल तथा खनिज लवण के लिए वृक्ष पर निर्भर रहते हैं। चूंकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। लेकिन और बाकी चीज पौधे से यानी पेड़ से ही ग्रहण करते, जैसे चंदन का वृक्ष। सहजीवी पौधों से क्या तात्पर्य है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं जिसमें दोनों को लाभ मिले। पौधों का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है। ऐसे पौधे सहजीवी कहलाते हैं। जैसे दाल व मटर के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। यह जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं और जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी पौधे इसे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में उन्हें जड़ों में क्या मिलता है? जड़ों में अपने लिए रहने का स्थान मिलता है। लाइकेन भी सहजीवन का ही एक उदाहरण है, जहां कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं लाइकेन के पौधे में। तो ये थी कीटभक्षी पौधों के बारे में बताइए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, जैसे पर्णहरित होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधे
उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते। वाह, जमीन से नहीं मिली तो वो कीटों से खाते हैं, इन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। जैसे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये उदाहरण है। प्रश्न 13 है परजीवी पौधों को उदाहरण लिखिए, तो अमरबेल अभी बताया था। 14वां प्रश्न है कीट भक्षी पौधे सामान्यतः कहाँ मिलते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये हमें भी नहीं पता थी। प्रश्न 15 हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण स्वपोषी कहलाते हैं, और हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीव कहलाते हैं। और ड्रोसेरा पौधा जो है एक कीट भक्षी पौधा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। कुकुरमुत्ता उदाहरण है मृतजीवी का। लाइकेन उदाहरण है सहजीवी का। ड्रोसेरा उदाहरण है कीट भक्षी का। 23 है प्रश्न जंतु विषमपोषी। प्रश्न 24 पत्तियों में पाए जाने हरे वर्णक को क्या कहते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल। प्रश्न 25 अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो परपोषी कहलाते हैं, दूसरे पर पोषण करते हैं। प्रश्न 26 उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं, सहजीवन। पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं, चूसकांग। तो ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आप पढ़ते रहेंगे आप अपने सभी पाठ और कविताएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।